पाक बहरीन ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया। दोनों ममालिक ज़राअत, IT और AI में मिलकर काम कर सकते हैं। बहरीन के सरमायाकार पाकिस्तान आएं और शराकतदारी करें। नई शराकतदारी और जुर्रतमंदाना ताउन को नुक्ते आगाज में बदल दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। मनामा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नई देरपा और बामानी इक़्तिसादी राहें खोलने के लिए तैयार हैं। सरमायाकारी, मुश्तरका मंसूबों और कारोबारी ताउन के लिए हर मुमकिन सहूलियत फराहम करेंगे। पाकिस्तान और GCC का फ्री ट्रेड मुआहिदा हतमी मराहिल में है। खलीजी ममालिक खास तौर पर बहरीन से तिजारत में इजाफा होगा। बेहतरीन मेजबानी पर बहरीन की हुकूमत और अवाम से अरबी जुबान में इजहार तशक्कुर। From perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy and unity of purpose. हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। कहा, मुश्तरका हिकमत अमली और ताउन नागुज़ीर है। सिंध असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ करारदाद मंजूर। भारत की जुर्रत नहीं सिंध की जुग्राफियाई तब्दीली करे। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद इंडिया होशो हवास खो बैठा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की धमकियां किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध की ललकार। MQM रुकन आमिर सिद्दीकी ने कहा, भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गुमराहकुन। इस किस्म के बयानात से खत्ते में हालात खराब होंगे। सिंध की एक एक गली पाकिस्तान है। व्हाइट हाउस के करीब गोलियों की तड़तड़ाहट। फायरिंग से 2 फौजी एहलकार जख्मी। हालत तशवीशनाक, अस्पताल में जेरे इलाज। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को शदीद जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। व्हाइट हाउस आर्जी तौर पर बंद। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन कुछ देर मुअत्तल रहा। वाक़े के वक्त अमरीकी सदर फ्लोरिडा में मौजूद थे। हमलावर इंसान नहीं जानवर है। मुजरिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। डोनाल्ड ट्रंप की शदीद मजम्मत। कहा, पूरा यकीन है मुश्तबा शख्स अफगानिस्तान से अमेरिका में दाखिल हुआ। 2021 में बाइडेन इंतजामिया ने उसे नहीं रोका। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमलावर की शनाख्त अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई है। वजीर जंग पेट हेग्सेट का वाशिंगटन में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का ऐलान। FBI डायरेक्टर काश पटेल का कहना है कि बज़ाहिर हमलावर एक ही था जिसने घात लगाकर फायरिंग की। ये हमारी कौमी सलामती का मामला है। मुख्तलिफ एजेंसीज वाक़े की तहकीकात कर रही हैं। पुलिस चीफ के मुताबिक इस वक्त सिर्फ एक ही मुश्तबा शख्स है जिसे हिरासत में लिया गया है। डेमोक्रेट्स रहनुमाओं की जानिब से भी वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, अमरीका में पुरतशद्दुद वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की तहकीकात में हम पेशरफ। हमलावरों के ज़रिए इस्तेमाल मोटरसाइकिल चोरी की निकली। मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई थी। FIR मुतल्लिका थाने में दर्ज है कि मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत, तफ्तीश जारी। इस्तांबुल में 5वां ECO वजारती इजलास। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की शिरकत। ECO रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत के फरोग के लिए मुफाहिमती याददाश्त की मंजूरी। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और किर्गिज़स्तान ने मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए। कस्टम्स इंतजामिया के माबैन भी बाहिमी ताउन का मुआहिदा। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि ECO खित्ते में इक्तिसादी इंजमाम के फरोग का निहायत अहम प्लेटफॉर्म। आलमी कवानीन में हम आहंगी से इक्तिसादी तरक्की का हुसूल मुमकिन है। इस्तांबुल एलामिया पर इत्तफाक तिजारती फ्रेमवर्क के लिए अहम संगमील करार। पंजाब के हर बच्चे बड़े की फिक्र है। इलाज, सेहत, सफाई और सड़कों की फिक्र है। वजारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं। मालूम नहीं गालम गलोच और फसाद मचाने वालों को टाइम कहाँ से मिलता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। सोमी बच्चों के लिए खुराक की फराहमी के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, शोबा तालीम में इस्लाहात ला रहे हैं। खुसूसी बच्चों को तालीम की मजीद सहूलियात देंगे। खुसूसी बच्चों के वालिदैन के लिए हिम्मत कार्ड लाने का ऐलान। 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हिस्सा नहीं मिल रहा। 1300 अरब रुपए सिर्फ NFC के बनते हैं। NFC इजलास में ज़म-ए-इज़लाह के फंड्स का मामला उठाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, सब ने मिलकर करप्शन का हिसाब लेना है। नौजवानों के लिए नए मौके पैदा कर रहे हैं।
वफाकी आईनी अदालत ने गंदम कोटे पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपील मंजूर। पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है, अदालत के रिमार्क्स। फ्लावर मिल मालिक ने गंदम कोटे के हुसूल के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। वज़ीर आला पंजाब का बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस फौरी हल करने का हुक्म। जायदादों पर नाजायज कब्जे के हवाले से रोजाना मॉनिटरिंग और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी। ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल नफाज का हुक्म। गुजरात, लिया, हाफिजाबाद और दीगर अजला में केस के फैसले न होने पर इजहार नाराजगी। मरियम नवाज का कहना है कि नाजायज कब्जे के केसेस के जल्द हल से अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतें और काविशें। खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज के छोड़े गए बारूदी मवाद और सुरंगों को तल्फ करने का अमल जारी। 114 मरबा किलोमीटर इलाके की डिमाइनिंग पर काम जारी। अब तक 82 मरबा किलोमीटर इलाका मुकम्मल तौर पर क्लियर। डिमाइनिंग के दौरान पाक फौज के 5 जवान शहीद हो चुके हैं। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 3 अहलकार शहीद। हुकाम के मुताबिक हमला काजी तालाब चेक पोस्ट पर किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शदीद मजम्मत, कहते हैं दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, बुज़दिलाना कार्रवाइयां हौसले पस्त नहीं कर सकती, आम दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पेशावर को गैस सप्लाई करने वाले 24 इंच कतर की लाइन मतनी के करीब फट गई। पेशावर, स्वात और मर्दान डिवीजन को गैस की सप्लाई में तातुल। घरेलू सार्फिन को मुतबादिल लाइन से गैस बहाल कर दी गई। CNG स्टेशन ताहुक्म सानी बंद। हांगकांग की रिहायशी कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आग, अमवात की तादाद 55 हो गई। 41 अफराद की हालत तशवीशनाक, 280 ताहाल लापता। 3 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। तहकीकात का अमल जारी। सर्च ऑपरेशन का आगाज। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। रफा पर फिजाई हमले दोबारा शुरू कर दिए गए। 2 फलस्तीनी जख्मी। मगरबी किनारे में भी बड़ा फौजी ऑपरेशन। गिरफ्तारियों की तादाद 50 हो गई है।